दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। मैं आपको दूंगा जानकारी एमसीडी के बारे में। एमसीडी के इलेक्शन दिल्ली में होने वाले हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो दिल्ली वासी हैं उनको ये नहीं पता कि एमसीडी की क्या जिम्मेदारी है और क्या कर्तव्य हैं। और आपको यदि छोटा बड़ा भी काम करवाना पड़ता है, मान लीजिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसके लिए आपको दलालों के चक्कर में पड़ना पड़ता है। वहाँ दलाल आपसे हज़ारों रुपये आपसे ठगते हैं वो। तो इसलिए यदि आपको जानकारी होगी पूरी तो आपका पैसा बचेगा और आप दलालों के चक्कर से बच जाओगे। और जो छोटे मोटे काम होते हैं एमसीडी के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े बड़े आपके काम को होते हैं। तो ये आप जानिए, वीडियो समझिए, देखिए आप पूरी तरह से। अब से पहले जो दिल्ली की मैं बताऊंगा आपको, जो बता रहा हूँ आपको जानकारी कि एमसीडी की दिल्ली वासियों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारी हैं, हम उनसे कैसे हम लाभ ले सकते हैं। अब से पहले दिल्ली में 3 एमसीडी थी, तीनों मिलाकर अब एक कर दिया है। और पहले थे 272 पार्षद, अब होंगे 250 पार्षद। अब एक बात समझिए, मैं जो कह रहा हूँ आपसे, एक पार्षद को चुनाव लड़ने के लिए जो पैसे की जो लिमिट तय करी है चुनाव आयोग ने, वो करी है 8.5 लाख। यानी एक पार्षद अपने चुनाव में खर्चा जो करेगा वो 8.5 लाख तक कर सकता है। बल्कि सच्चाई ये है, अनेक पार्षद ऐसे होते हैं पैसे वाले जो 8.5 लाख नहीं बल्कि करोड़ों तक खर्च करते हैं। आप सोचिए, जो आदमी इतना पैसा खर्च कर रहा है चुनाव में, तो वो उगाही करेगा कहाँ से करेगा? अवैध तरीके से, भ्रष्टाचार से करेगा। आपसे लेगा वो, आपसे उगाएगा वो, चाहे कैसे उगाए, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। इसलिए वीडियो को समझें, वो आपके काम आएगी, आपके परिवार के काम आएगी। छोटे बड़े काम पड़ेंगे तो आप करवा लोगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अब समझें यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी वीडियो, और वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। ये हमारे यहाँ कोई किसी देश का पीएम या राष्ट्रपति आता है तो उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर या तो हमारे पीएम जाते हैं, या पीएम हमारे किसी सीनियर मोस्ट जो मंत्री होते हैं उनको भेजते हैं एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। अब ये जिम्मेदारी, अब जो दिल्ली का मेयर बनेगा हमारे यहाँ पर, अब दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान में, इंडिया में किसी देश का पीएम या राष्ट्रपति आएगा इन फ्यूचर, तो उसको रिसीव करने के लिए अब पीएम को जाना नहीं पड़ेगा। अब दिल्ली का मेयर जो होगा वो रिसीव करेगा। अब इनके जो पार्षद होते हैं हमारे, इनको विकास कार्य के लिए अपने एरिया में डेवलपमेंट काम कराएं। इसके लिए इनको हर साल 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी कि 5 साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं कि अपने एरिया में वो डेवलपमेंट कार्य कराएं। दूसरा, इनकी सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी पार्षदों की होती है, एमसीडी की होती है। जो आपके इलाके का पार्षद है उसकी है स्पेशली, वो आपके घर से कूड़ा उठाए और ढलान तक पहुँचा करके आए। वो एमसीडी की जिम्मेदारी एक ये भी है कि एमसीडी के आपको पता है प्राइमरी स्कूल हैं ढेर सारे, गली गली में आपको इलाके में मिल जाएंगे प्राइमरी स्कूल एमसीडी के, कि उनमें शिक्षा का स्तर है वहाँ उसको मेंटेन रखे। यदि प्राइमरी स्कूलों में एमसीडी के जो अंडर में हैं उनमें कोई सुविधा की कमी है तो आप गार्जियंस होने के नाते, आपको अच्छा पड़ता है तो आप वहाँ लिख कर भेज सकते हो एमसीडी पर। और रिगार्डिंग हेल्थ के मामले में पता है कि यहाँ पर इनके डिस्पेंसरी हैं दिल्ली के अंदर, वो एमसीडी के अंडर में आती हैं। वहाँ आप दवाई लेने आओगे तो डॉक्टर कहते हैं दवाई नहीं है, आप जाइए मार्केट से लीजिए। आप शिकायत कर सकते हो, आप कहा मैं डिस्पेंसरी गया था, मुझे डिस्पेंसरी में ये दवाई नहीं मिली, तो आपको दवाई मिलेगी। तो ये जिम्मेदारी भी एमसीडी के पार्षद की होती है, एमसीडी की होती है। एमसीडी के कुछ अस्पताल भी हैं दिल्ली के अंदर, जैसे चाचा नेहरू अस्पताल है बच्चों के लिए, तो उसमें सारी सुविधाएँ मिलें कि आपका कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, वो डॉक्टर ने कह दिया कि ये मशीन हमारे यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है आप पूछ सकते हो, आपका राइट है, अधिकार है आपका ये। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर 50 लाख प्रॉपर्टी हैं, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी वो भी एमसीडी की है। हम लोग भी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, आपके परिवार वाले भी दिल्ली में एमसीडी को प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स जो जाता है, ये प्लॉट है आपका या मकान है, दुकान है, या कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है, तो उस पर ये 4 टाइप के प्रॉपर्टी टैक्स जाते हैं। इनकी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। ये अगला जो टोल टैक्स होते हैं, टोल टैक्स से जो वाहन आते हैं उनसे टोल इकट्ठा करना, इसकी जिम्मेदारी भी एमसीडी की होती है। और जो हमारे सड़कों में आप देखते हो विज्ञापन लगे होते हैं, पता नहीं कौन कौन लगा देते हैं, कंपनी वाले लगाते हैं, हम तुम जैसे भी लगा देते हैं, अपने विज्ञापन ऐड लगा देते हैं। और पार्किंग भी है एमसीडी के, तो विज्ञापन से जो इनकम होगी और पार्किंग से जो इनकम होगी उसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी वो भी एमसीडी की है। जो एमसीडी के जो कर्मचारी होते हैं, जो उन्होंने डेप्यूट कर रखे हैं। और 60 दिल्ली के अंदर, ये आपको नहीं पता होगा, बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में जो 60 मीटर से कम चौड़ी सड़क हैं
उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पूरी तरह से एमसीडी की है। यदि सड़क 60 मीटर से चौड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होती है। और डिफरेंट टाइप के जो, हाँ इसको ध्यान दें भाई, डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट हैं, उनको जारी करने की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तह बाजारी मतलब जो लगाते हैं वहाँ पर आपको शुक्र बाजार बुध बाजार चौक से लगाते हैं, तह बाजारी के लिए सर्टिफिकेट जारी करना, और रेस्टोरेंट के लिए जारी करना, और इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हो उसके लिए सर्टिफिकेट जारी करना, और कास्ट सर्टिफिकेट जारी करना। ये सारे जो सर्टिफिकेट होते हैं इस तरह के सर्टिफिकेट, इनको जारी जो करता है वो एमसीडी करता है। आपको सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपको वजीफा आता है। यदि आपका इनकम टैक्स यानी सर्टिफिकेट कह सकते हो आप, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाया टाइम से तो आपका वजीफा मर जाता है, वो रह जाता है। तो ये कैसे बनता है बताऊँगा, समझाऊँगा अभी 2 मिनट बाद। और मकान के जो नक्शे होते हैं, दिल्ली में मकान बनाता है कोई, आप बनाओगे हम बनाएंगे, तो उसका नक्शा पास कराना होता है। हम नक्शा पास नहीं कराएंगे, एमसीडी वाले आएंगे, उसको वो बिल्डिंग को हमारी को गिरा देंगे। तो एमसीडी का नक्शा पास करने की जिम्मेदारी एमसीडी के पास है। और गरीबों को, इसको ध्यान दें इस पॉइंट को, एमसीडी जो होती है वो गरीबों को, और वृद्धावस्था पेंशन, और जो एक होती है विधवा पेंशन, ये 3 तरह की पेंशन एमसीडी देती है। तो आपके आसपास में इस तरह के हों, कोई विधवा है, कोई वृद्ध है 60 साल से ऊपर का, तो उनको भी आप दिलवाइए पेंशन, फार्म के द्वारा भरवाइए आप। और आपके इलाके में कोई विधवा है, उसकी बेटी की शादी होनी है, तो आपके इलाके का जो पार्षद है वो पार्षद 25,000 रुपये आपको दिलवाएगा। आप जाइए उससे बताइए विधवा है, गरीब है, तो पार्षद दिलवाएगा। और विकास कार्यों के लिए डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, सीवर पढ़ना या इस तरह के जो पढ़ने हैं, तो उसके लिए टेंडर जारी होते हैं। टेंडर जारी करने की अधिकार भी एमसीडी को है। दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, मैंने आपको जानकारी दी है, इनमें से आपको किसी प्रकार की समस्या लगती है कि ये काम हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और आपके जो सुविधाएं मिलती हैं एमसीडी से मैं दिलाऊंगा, ये मेरा गारंटी है, मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं आपको मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, और आप मोबाइल से मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, मैं आपके एमसीडी से कार्य करा दूंगा। 9718327195 इसकी एमसीडी की साइट भी है, उस पर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो अप्लाई इन सुविधाओं के लिए। मैंने आपको जो जानकारी दी वो किस प्रकार की लगी, ऑनेस्टली कमेंट करें अपने नाम से। और जय हिंद, जय भारत।